नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां भावनाएं हैं, रहस्य है, दर्शन है, सब एक साथ गुंथा हुआ। हम बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा के कालजयी काव्य संग्रह यामा की। जी, यामा। एक मील का पत्थर कह सकते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस रचना पर आधारित काफ़ी विस्तृत जानकारी है, जो इसके कई पहलुओं को छूती है। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी के सहारे हम यामा के मर्म तक पहुँचें, समझें कि इसकी गहराइयाँ क्या हैं और क्यों ये रचना इतनी इतनी खास मानी जाती है। सही बात है। और देखिए, ये सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं है। इसे 1982 में भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ये छायावादी युग, जो हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था, उसकी शायद सबसे ऊंची चोटियों में से एक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। छायावाद की प्रतिनिधि रचना कह सकते हैं इसे। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और देखते हैं इसमें क्या छिपा है। आइए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और यामा की आत्मा को समझने के लिए, जैसा आपने कहा भी, छायावाद के मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। ये वो दौर था जब कविता, आप कह सकते हैं, बाहरी दुनिया के मोटे मोटे वर्णन से हटकर मन की बहुत बारीक अनुभूतियों की तरफ मुड़ गई थी। प्रकृति में इंसान की चेतना देखना, व्यक्तिगत दुख सुख की अभिव्यक्ति, और सबसे बढ़कर एक अनजाने असीम मतलब एक शक्ति के प्रति गहरा आकर्षण, एक रहस्य भावना, ये सब छायावाद के केंद्र में था। और यामा इस धारा में इसलिए इतनी ऊंची है क्योंकि ये महादेवी जी के अपने अंतर्मन का, उनकी आत्मा की गहराइयों का, उनकी जो निजी पीड़ा है, उनका अलौकिक प्रेम और विरह की वेदना, उसका एक बहुत ही तीव्र, बहुत साफ प्रतिबिंब है। जो जानकारी हमारे पास है वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि ये उनके मन और आत्मा की सीधी अभिव्यक्ति है, किसी और की नहीं, उनकी अपनी आवाज। हाँ, और जो जानकारी हमें मिली है वो साफ बताती है कि इस संग्रह की पहचान ही इसकी छायावादी, बेहद भावुक और रहस्यवादी शैली है। इसमें आत्मा की तलाश है, जीवन और मृत्यु से जुड़े सवाल हैं, और खास तौर पर विरह की पीड़ा जैसे भाव वो बिल्कुल केंद्र में है। जी। और भाषा भाषा के बारे में कहा गया है कि वो सरल है, कोमल है, लेकिन प्रतीकों से भरी हुई है। जैसे वो नीहार, बादल, दीप, ये प्रतीक बार बार आते हैं, जैसे वो कवयित्री के मन की बातें कह रहे हों। बिल्कुल, प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इसी केंद्रीय भाव पर ध्यान देते हैं, ये विरह और पीड़ा। एक खास बात जो इस संग्रह को अलग करती है वो ये है कि यहाँ प्रेम की परिभाषा ही बदल जाती है ना? जानकारी के अनुसार कवयित्री प्रेम को दुनियावी या लौकिक नहीं, बल्कि अलौकिक और आध्यात्मिक रूप में देखती हैं। वो एक ऐसे प्रिय की तलाश में है जो बाहरी दुनिया का कोई इंसान नहीं, बल्कि उनके अपने ही भीतर की कोई शाश्वत चेतना है, कोई अनंत शक्ति। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। आपने बहुत सही पकड़ा। ये जो आध्यात्मिक प्रेम है और एक अनदेखे, अनजाने पर हमेशा महसूस होने वाले आंतरिक प्रिय की खोज, यही तो छायावाद की रहस्यवादी धारा का मूल तत्व है। और महादेवी जी के काव्य में ये अपने चरम पर दिखाई देता है। उस दौर में, खासकर उनके लेखन में, बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से एक तरह से मुंह मोड़कर अपने भीतर एक दिव्य अलौकिक प्रेम को खोजना, उसी में खो जाना, उसी से जुड़ने की तड़प महसूस करना, ये एक असाधारण बात थी। ये सिर्फ किसी से बिछड़ने का दुख नहीं है, ये उस परम सत्ता से एकाकार न हो पाने की, उस तक पहुंच न पाने की एक गहरी आध्यात्मिक वेदना है, एक तड़प है। अच्छा। इसीलिए जब स्रोत ये कहता है कि ये उनके मन और आत्मा की अभिव्यक्ति है, तो वो बिल्कुल सटीक लगता है। ये उनके अंदर की अथाह गहराइयों से निकली आवाज है, जैसे किसी साधक की पुकार हो। मतलब ये विरह, ये पीड़ा भी एक तरह की साधना बन जाती है, उस अलौकिक से जुड़ने का रास्ता। ये कोई साधारण उदासी नहीं, बल्कि एक ऊंची आध्यात्मिक अवस्था की तरफ इशारा है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इसे उस परम तत्व से मिलन की प्यास कह सकते हैं। अब आते हैं संग्रह के शीर्षक पर, यामा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यामा शब्द सुनते ही हमारे जहन में यमराज, यानी मृत्यु के देवता का ख्याल आता है। हाँ, बिल्कुल। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन जैसा कि हमें मिली जानकारी से संकेत मिलता है, महादेवी जी के लिए यहाँ इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा और प्रतीकात्मक है। अच्छा। ये सिर्फ मृत्यु के भय या जीवन के अंत की बात नहीं है, बल्कि ये उस अवस्था की ओर संकेत है जो मृत्यु से जुड़ी है, या शायद मृत्यु के पार है,
मतलब आत्मिक शांति, मुक्ति, ये जो आने जाने का चक्कर है उससे छुटकारा। जानकारी इसे जीवन मरण के दर्शन से जोड़ती है और ये बिल्कुल सही है। यामा यहाँ अंत का प्रतीक कम और उस अंत के माध्यम से या उसके बाद मिलने वाली परम शांति और स्वतंत्रता की तलाश का प्रतीक ज्यादा लगता है। अच्छा, तो ये शीर्षक अपने आप में एक दर्शन है। ये मौत का दस्तावेज नहीं बल्कि मौत के रहस्य के पार झांकने की कोशिश कि शांति कहाँ है, मुक्ति क्या है। ये तो उन सभी के लिए सोचने वाली बात है जो जीवन के बड़े सवालों में रुचि रखते हैं कि आखिर इस आने जाने का अर्थ क्या है। ये अंत से ज्यादा अंत के परे जो संभावना है उसकी ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल, बहुत गहरा अर्थ है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र हमारी जानकारी में प्रमुखता से है, नारी संवेदना। ये कविताएं किस तरह से एक स्त्री के मन की भावनाओं को, उसकी अंदरूनी खोज, उसकी पहचान से जुड़े सवालों को इतनी गहराई और कोमलता से सामने रखती हैं। जैसे उनकी वो अमर पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसका भाव अगर देखें तो कितना कुछ कह जाता है। एक स्त्री मन की वो गहरी पर शांत पीड़ा, उसका वो अस्तित्व जो शायद दूसरों के लिए बरस कर उन्हें शीतलता देकर खत्म हो जाने के लिए ही बना है, पर उसमें भी एक गरिमा है, एक पहचान है। क्या कमाल की पंक्ति है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में रख के देखें तो ये वो समय था जब साहित्य में महिलाओं की आवाजें धीरे धीरे सामने आ रही थीं, लेकिन ज्यादातर सामाजिक मुद्दों या बाहरी संघर्षों पर बात करती थीं। महादेवी जी ने जो किया वो अनूठा था। उन्होंने स्त्री मन की उन परतों को खोला जो अब तक अनछुई थी। उसकी आध्यात्मिक जिज्ञासा, उसकी एकाकी साधना, उसकी पहचान से जुड़ी आंतरिक कश्मकश, उसकी पीड़ा में भी छिपी हुई शक्ति। उन्होंने सिर्फ औरत की बात नहीं की, उन्होंने मनुष्य के गहरे सवालों को एक स्त्री के नजरिए से देखा और महसूस किया। ये बहुत बड़ी बात है। सही कहा। और ये गहराई लाने में प्रकृति का योगदान तो कमाल का है। हमारी जानकारी बताती है कि उनके काव्य में प्रकृति सिर्फ सजावट या पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि एक सजीव पात्र है। वो उनके भावों को व्यक्त करने का जरिया बन जाती है, कभी उनकी दोस्त, कभी उनका आईना। बादल, दीप, रात जिसे वो अक्सर यामिनी कहती हैं, फूल, यहाँ तक कि शून्य भी, ये सब सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रतीक बन जाते हैं। जैसे दीप का प्रतीक है, ये सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि अंधेरे में, पीड़ा में भी एक अटल आस्था या उम्मीद की लौ का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। और बादल, जैसा आपने नीर भरी दुख की बदली में देखा, वो सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं, वो कवयित्री के अपने दुख का, उनकी वेदना का जैसे शरीर धारण कर लेता है। प्रकृति उनकी भावनाओं को आवाज देती है, उनके मौन को भाषा देती है। और भी प्रतीक हैं, जैसे पुष्प कोमलता दिखाता है, क्षण भंगुरता दिखाता है, तो शून्य उस परम सत्ता की विराटता या कभी-कभी गहरे अकेलेपन का भी प्रतीक बन जाता है। कमाल है, यानी प्रकृति यहाँ सिर्फ दिखती नहीं बल्कि महसूस करती है, बोलती है, कवयित्री के साथ हंसती रोती है। ये तो अद्भुत कल्पना है। बिल्कुल। अब जरा इसकी काव्य शैली और भाषा पर भी आते हैं। जानकारी में इसके काव्य सौंदर्य की काफी तारीफ की गई है। अलंकारों का प्रयोग है, लेकिन वो थोपे हुए या बनावटी नहीं लगते। बिल्कुल सहजता से आते हैं और भाव को और गहरा कर देते हैं। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया। भाषा के लिए कहा गया है कि ये शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन उसमें गजब की नरमी है, मिठास है और एक प्रवाह है। ऐसा लगता है जैसे कोई शांत नदी बह रही हो। कुल मिलाकर जैसा स्रोत कहता है, ये कविताएं सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये आत्मा की पुकार और एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का एहसास कराती हैं। मुझे भाषा की यही बात सबसे ज्यादा छूती है कि वो इतनी सरल, इतनी कोमल और सुनने में इतनी मधुर होते हुए भी इतने गहरे, इतने जटिल और गूढ़ भावों को कैसे व्यक्त कर लेती हैं। ये भाषा पढ़ने वाले पर बोझ नहीं डालती, बल्कि उसे धीरे से पकड़कर सीधे कवयित्री के मन की दुनिया में ले जाती है। जो जानकारी हमारे पास है उसमें कुछ कविताओं का जिक्र भी है, जैसे जो तुम आ जाते एक बार, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये सब इसी शैली के अद्भुत उदाहरण है ना? बिल्कुल बेहतरीन उदाहरण है। और ये जानना भी दिलचस्प है कि यामा में शामिल कई कविताएं उनके पहले के संग्रहों जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत से ली गई हैं। कुछ को शायद संशोधित भी किया गया है। ये दिखाता है कि यामा उनके पूरे काव्य चिंतन का, उनकी साधना का एक तरह से सार है, एक परिपक्व अभिव्यक्ति। हाँ, बिल्कुल, एक कल्मिनेशन कह सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या है इस पूरी चर्चा से? क्या बात निकल कर आती? हमने देखा कि यामा सिर्फ कुछ कविताओं का संकलन भर नहीं है, जैसा कि हमारी जानकारी भी कहती है। ये महादेवी वर्मा के भीतर की एक बहुत गहरी, बहुत निजी आत्मिक यात्रा का दस्तावेज है। ये उनकी आत्मा का संगीत है। बहुत खूबसूरत कहा आपने। ये भारतीय साहित्य में छायावाद का शिखर है। वो मुकाम है जहाँ वेदना सिर्फ दुख नहीं रहती, वो सौंदर्य में बदल जाती है, जहाँ प्रेम दुनियावी न होकर अलौकिक बन जाता है, जहाँ नारी मन की गहराई अपनी पूरी जटिलता और कोमलता के साथ प्रकट होती है, और जहाँ जीवन और मृत्यु जैसे बड़े रहस्य दार्शनिक चिंतन का विषय बनते हैं। और ये सब कुछ अद्भुत प्रतीकों, निहार, दीप, बादल, शून्य के माध्यम से बेहद कोमल और गहरी भाषा में कहा गया है। और मेरे विचार में आज के दौर में यामा को पढ़ना या समझना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि आज जब हम बाहरी दुनिया के शोरगुल, भागदौड़ और तात्कालिक चीजों में इतने उलझे हुए हैं, यह हमें याद दिलाता है कि अपने भीतर झांकना, अपनी आंतरिक दुनिया की खोज करना कितना जरूरी है। सही बात है। गहरी सच्ची भावनाओं को ईमानदारी और कलात्मकता से व्यक्त करने की जो क्षमता महादेवी जी में थी, वो आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है कि पीड़ा भी हमें गहराई दे सकती है, एकांत भी साधना बन सकता है, और आध्यात्मिक खोज हमारे जीवन को अर्थ दे सकती है, चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी बदल जाए। बिल्कुल सही कहा। ये आज भी उतना ही जरूरी है। और इसी बात से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जो सीधे तौर पर हमारी जानकारी में नहीं है, पर उससे प्रेरित जरूर है। जानकारी बताती है कि वर्मा अपनी इस आंतरिक खोज में शून्य मतलब खालीपन या अनंत, और दीप यानी उम्मीद की लौ या आत्मा जैसे प्रतीकों का बहुत इस्तेमाल करती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ये सोचना दिलचस्प होगा कि आज के हमारे इस आधुनिक तकनीकी डिजिटल युग में अगर कोई इसी तरह की आंतरिक यात्रा या आध्यात्मिक खोज पर निकले, तो उसके लिए कौन से नए प्रतीक मायने रख सकते हैं? आज के कौन से प्रतीक हमारे समय की उस गहरी तलाश को, उस खालीपन को या उस उम्मीद को दर्शा सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सब अपने अपने ढंग से सोच सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। आज के प्रतीक क्या होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न।